बता रहा हूँ ये दूसरा पार्ट है उसका। पहला पार्ट है कि सुपर रिवर्सल एरिया या सुपर रिवर्सल जोन जो आते हैं वो जो कल मैंने आपको बताया उसके ज़रिए से आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि अगर मार्केट में एक पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट अगर घूमती रहती है या आ जाती है वापस, तो उसका रियल मूव कैसे होता है। ठीक है, हम लोग रियल मूव कैसे जो है पता करते हैं उसका, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आता है आपके सामने ब्रेक एंड डाउन जाने लगती है, और होता क्या है फिर वो एक नए पैरेलल चैनल में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है, एक नया पैरेलल चैनल ड्रॉ होने लग जाता है मार्केट का। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल चैनल एक नया ड्रॉ होने लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पैरेलल चैनल के अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है कि मार्केट क्या करती है, दोनों ही साइड से अपने आप को यू you नो know, तोड़ती रहती है इस तरीके से जैसे मार्केट चल रही है। ठीक है, तो ज्यादा फोकस मार्केट का उस जगह पे रहता है जो जगह टूटने से रह जाती है। यू कैन सी मैंने यहां पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है। तो पहली पहली बार में क्या होता है कि जब टूट जाती है ना तो मार्केट उस चैनल पे वापस आ जाती है। जैसे आप देखोगे तो पहली पहली बार यहां पर मार्केट ने अपने आप को तोड़ा एंड देन रिवर्स करके यहाँ दोबारा आ गई। अब ये ट्रेंड ही अप है, तो अप ट्रेंड में जाते वक्त मार्केट में हमेशा हायर हाइज ही बनते हैं, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तो जब हायर हाइज बनेंगे तो हम लोग हायर हाइज को फेक नहीं समझ सकते, वो रियल ही होते हैं। हायर लोस के साथ दिक्कत होती है। तो यहां जो आपके सामने हायर हाइज हैं जिन्हें हम लोग जो है एच एच भी बोल सकते हैं, ये भी हमारे सामने एच एच भी बोल सकते हैं, हायर हाइज। तो ये तो टूटते रहते हैं, जब भी तो मार्केट ऊपर जा रही है। अरे जब ये टूटेंगे नहीं तो मार्केट ऊपर कैसे चली जाएगी। जो बच जाते हैं वो हमारे हायर लोज होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे बच जाते हैं। चलो ये तो वो है जो अभी अभी चैनल के अंदर है। ये हमारा वो पैरेलल चैनल है, पीसी आप इसको नाम बोल सकते हो। अब इसमें क्या है कि जब वो नीचे की साइड टूटता है अंदर आ जाता है ऊपर की साइड, तब भी मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन जब वो नीचे की साइड तोड़ता है अपने आप को, यू कैन सी नीचे की साइड तोड़ता है, तो वो अपने आप को दोबारा से पैरेलल चैनल के अंदर लेके आ जाता है। लेकिन इसका रियल मूव ज्यादातर केसेस में तभी होता है जब अपने ही लो को ये तोड़ दे, क्योंकि ट्रेंड जब भी तो रिवर्स होगा जब इसी को तोड़ने के लिए भागेगा। तो अगर ये पहले चैनल दोबारा से यहां जा रहा है, एक बार और ऊपर जा रहा है, तो अगर इसने अपना लो तोड़ दिया, अब इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये अपने आप को हर बार की तरह ऊपर ले जाए। ये बहुत कम चांस में आता है, शायद 20% से भी कम चांस है कि मार्केट अपने दोबारा इस पैरेलल चैनल में लेके। अब वो अपना कैरेक्टर तोड़ चुकी है। अगर उसने कैरेक्टर तोड़ दिया, अब इस केस में वो ज्यादातर अपने आप को आधी ही डिमांड से यूज करके सप्लाई क्रिएट करना शुरू कर देगी एक नए पैरेलल चैनल के साथ, जो शायद इसके ही सप्लाई के बराबर हो सकता है। जितनी ये सप्लाई आपको यहां से लेके यहां तक दिखती है, वही सप्लाई घूम फिर के इस पैरेलल चैनल की हाइट से और लो तक आ जाती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है, वरना 50% भी आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। दैट इज हाउ द मार्केट क्रिएट्स ए रिवर्सल लाइक दिस, या 50% या 100%। तो सारा खेल यहाँ पर जो है उस पहली वाली लो का है। इसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही हो, उसमें भी यही सेम चीज होती है, बस उसमें फोकस अपसाइड में दिया जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो नीचे का टूटता रहता है, मार्केट नीचे आती रहती है। यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ध्यान से अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऊपर का टूट रहा है, तो मार्केट ऊपर जाए जा रही है। तो ऊपर का स्ट्रक्चर टूट रहा है, तो उस केस में क्या है, अगर वो नहीं टूटेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, तो उसको नीचे के ही पॉइंट्स को तोड़ना पड़ेगा जो एक बार पहले चरण से बाहर आ चुके होते हैं। एक बार अगर बाहर आ गए तो उस केस में उसको तोड़ देंगे एंड देन नया ट्रेंड बनना कंटिन्यू हो जाएगा। एक एन जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके से क्रिएट होता है। बस वो क्या है कि कैंडल हमारे पास कम है, जैसे कि आपके सामने मैं समझाता हूँ